बिहार में महागठबंधन ने जिसको अपना मुख्य चेहरा बनाया है, यानी कि जो सीएम के चेहरे हैं तेजस्वी, उनके शिक्षक शरद मिश्रा जिस वक्त हमारे साथ हैं। शरद जी, तेजस्वी जी जो आपके स्टूडेंट रहे, वो अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उनके हाथ में बिहार की कमान होगी, ये सोच करके कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा अनुभव है एक शिक्षक के लिए। तो इससे बड़ा और अनुभव क्या ही हो सकता है ना। बात सफलता या सफलता की नहीं है, ये सोच ही अपने आप में बहुत बड़ी है। तेजस्वी यादव युवाओं की पहली पसंद है। बिहार में उनका विज़न बहुत ही ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में है ना। शिक्षा के मामले में, समझदारी के मामले में तो समझिए वो पोस्ट ग्रेड है ना। डिग्री भले ही ना उन्होंने अर्जित किया हो, लेकिन उनकी समझदारी किसी भी एस्पेक्ट से जो है आप देखेंगे। युवाओं के लिए रोज़गार का उन्होंने जो मुद्दा उठाया और उन्होंने ऐसी चीज़ें उन्होंने रख दी हैं सामने कि मैं रोज़गार दूंगा, तो डेफिनेटली भले ही वो हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, उनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि किस तरीके से मैं हर परिवार के बच्चों को इस बेरोज़गारी के दौर से मैं मुक्ति दिला के उनको रोज़गार दूं। अब देखिए जी जी, आपने कब उनको पढ़ाया था? यस, ही वॉज स्टूडेंट ऑफ DPS RK पुरम। तो उनका जो एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड तक उनकी पढ़ाई है, बस केवल मैथमेटिक्स में उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो गणित में वो रह गए थे वो, और कोई बात नहीं है। और आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि निजी जीवन में भी उनको गुणा गणित में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो स्ट्रेट पर्सन है, वो सीधी सीधी बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, है ना। तो मैंने उनको अप्रॉक्सीमेट 2-3 साल तक मैंने उनको गाइड किया हुआ है स्कूलिंग लाइफ में, जब वो DPS RK पुरम में थे। और बहुत रिस्पेक्ट। क्या पढ़ाते थे? मैं मैथमेटिक्स साइंस जो है, और अनफॉर्चुनेटली वो मैथ्स उनको जो है पसंद नहीं था। चूँकि IPL मैचेस थे, उनका सिलेक्शन हो गया था उस समय, जो ऑस्ट्रेलिया भी उनको जाना था। कई जगह उनके टूर्नामेंट चल रहे थे, IPL में भी सिलेक्शन हो गया था। ये बात है 2006-7 की, है ना। तो उनका जो है टाइम न मिलने की वजह से थोड़ा सा जो है उनका, तो ये लेकिन आप लोगों ने ये नहीं कहा कि उनको पढ़ाई आगे कंटिन्यू करें? हुए देखिए क्या है, उनको तो पहली बात स्टार्टिंग में उन्होंने कई बार कहा है कि उनको तो क्रिकेटर बनना था, राइट। लिगामेंट में फ्रैक्चर की वजह से वो इस दिशा में दोबारा जो है इसको जो है, चूँकि लालू जी ने उनसे कहा कि बेटा यू हैव ऑल द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, तो यू शुड कैरी ऑन। तो फिर वो जो है उन्होंने उन चीज़ों को कैरी ऑन किया। और अब देखिए 15 महीने के कार्यकाल में लाखों शिक्षक की भर्ती का सृजन किया उन्होंने जो है। उनकी बहुत ही महती भूमिका है इसमें, है ना। इस चीज़ को कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। 2 छोटे छोटे मौके मिले उनको, बहुत छोटे छोटे, डिप्यूटी CM के रूप में। इस बार बिहार की जनता ने डिसाइड किया है तेजस्वी यादव को CM बनाने के लिए। जी, बार बार जब मतलब जो हमें लीड करे, लीडर को लेकर के तमाम अलग अलग लोगों के मन में अपनी भावनाएं होती हैं। तमाम जो विरोधी लोग हैं वो भी तेजस्वी की एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के तमाम सवाल खड़े करते हैं। प्रशांत किशोर तमाम बातें कहते हैं। आप जब वो सारी चीज़ सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? बहुत ही दुख होता है। मैं ये सोचता हूँ कि सच बोलने वाले व्यक्ति को कितनी पीड़ा होती होगी, है ना। तेजस्वी यादव चाहते तो झूठ बोलते, लेकिन क्या उन्होंने बोला? वो चाहते तो फर्जी डिग्री बनवाते, क्या उन्होंने बनवाया? नहीं ना। बहुत लोगों ने ऐसा किया। किसी ने कहा मैं येल की डिग्री, मेरे पास भेल की डिग्री। मैं नाम तो नहीं लूँगा मैं, बिकॉज हम लोग सिर्फ विकास की बातें करते हैं ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि झूठ बोलने की बजाय सच्चाई का रास्ता सबसे बढ़िया है। बहुत सीधी सी बात है, उनको समय नहीं मिला, उन्होंने शिक्षा को कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन आपको कहीं भी उनके कार्यकाल में देखने को नहीं मिलेगा कि कोई अपरिपक्वता है उनमें। निश्चित रूप से बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। बहुत दुख होता है, लेकिन आप देखिए और लोगों को ज़रा देखिए, आप जो है डिग्री नहीं होती है फिर भी चढ़ के रहते हैं सब। कम से कम झूठ तो नहीं बोलते ये। जिसके पास शिक्षा नहीं है वो कैसे शिक्षा के लिए आगे काम करेगा? उसका विजन कैसे आगे डेवलप हो रहा है? मैं यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि आप मुझे ये बताइए कि शिक्षा को लेके किसी को टारगेट करना क्या अच्छी बात है? उनके कार्यों को आप देखिए ना। कौन सी शिक्षा चाहिए? कुछ बनने के लिए व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान, है ना। राजनीति के लिए व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें तो वो परिपक्व हैं। पढ़ने से ज़्यादा करने की ज़रूरत आप ये कह रहे हैं? मेरे ये कहने का मतलब है कि जिस परिवेश में हैं, लालू जी खुद अपने आप में यूनिवर्सिटी हैं, स्टार्टिंग से ही पॉलिटिकल परिवार में वो रहे हैं। क्या उनके अगल बगल IAS IPS नहीं है ना। तो क्या शिक्षित होने के लिए आप मुझे बताइए डिग्री की ज़रूरत है? आप भी जानते हैं लिटरेट और एडुकेट में क्या डिफरेंस है ना। तो शिक्षित होने के लिए किसी स्कूल विद्यालय की डिग्री का तगमा ही नहीं होना चाहिए। हम समाज से, समुदाय से, प्राचीन काल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है ना। किसी की संगति में रह गया। आप कबीरदास की बात नहीं करते हैं, आप कबीरदास की बात करिए। कौन से विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की थी? सब कुछ पढ़े लिखे लोग उन्हीं पे आजकल रिसर्च कर रहे हैं ना। मुद्दे की बात आप तेजस्वी की तुलना उनसे कर रहे हैं? नहीं, मैं तेजस्वी की तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैं तेजस्वी जी के कार्यों की तुलना कर रहा हूँ। मैं उनके कार्य जो हैं वो सराहनीय हैं। वो रोज़गार देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो ध्यान रखेंगे। उनके दिमाग में है किस तरीके से बिहार को आगे बढ़ाया जाए। जो पिछले 15 सालों में जो भी उनको लगता है, देखिए क्या है, अभी रिसेंटली 10-15 साल में उनकी उम्र जो है अब
एक तरह से मेच्योर्ड एज में हैं, वो चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर से घूम तो रहे हैं, बट उनके दिमाग में यही है कि हमारे युवा कहीं और ना भटकें, हम उनके लिए कुछ ना कुछ करें। बहुत ही दर्द होता है जब मैं शिक्षा का सवाल सुनता हूँ तो, लेकिन मैं तेजस्वी यादव को बचपन से जानता हूँ। मैं उन्होंने जो कह दिया वो करके दिखाएंगे, मुझे पता है। आखिरी सवाल, जिस तरीके से तेजस्वी को लेकर के या ये बात कही जाती है कि अगर ये सरकार आएगी तो जंगल राज आ जाएगा, आपका इस पर क्या? कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, कौन सा मंगल राज चल रहा है यहाँ पे बताइए। अगर आप राज की ही बात, पहली बात लोकतांत्रिक देश में राज की बात करना ही जो है बहुत हद तक सही नहीं है ना। जनता चुनेगी उनको तो क्या यही देख के चुनेगी? क्या वो डिप्यूटी सीएम नहीं थे? कौन सा जंगल राज, किस जंगल राज की आप बात कर रहे हैं, है ना? तो बदनाम किया गया है ये तो बस एक परसेप्शन आप किसी के बारे में बना दीजिए कि जंगल राज जो एस्टेब्लिश हो रहा है, और कुछ भी नहीं है। आप कितनी सीट आते हुए देख रहे हैं? पूर्ण बहुमत। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप शरद जी को सुन रहे थे, तेजस्वी जी के शिक्षक हैं। जब तेजस्वी दिल्ली में आरकेपुरम में डीपीएस में पढ़ाई करते थे तब इन्होंने उनको पढ़ाया है। हालांकि लास्ट में मैथमेटिक्स में तेजस्वी का बहुत इंटरेस्ट नहीं था, और उनका ये भी कहना है कि जैसे मैथमेटिक्स में उनका इंटरेस्ट नहीं था, वैसे ही वो जनता के साथ भी गुणागणित नहीं कर पाते हैं। दिल से सोचते हैं, दिल से काम करते हैं, और इसीलिए जो भी करेंगे बिहार के लिए वो दिल से करेंगे। कैमरन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़ बिहार।